तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, काइजू नंबर 8 के सीजन 1 के 12 एपिसोड एयर हो चुके हैं और इसका सीजन 2 आने में काफ़ी टाइम लगेगा। लिटरली सालों ने पूरे 1 साल का टाइम दे दिया, लेकिन आप और मैं इतना लंबा इंतज़ार तो नहीं कर सकते। तो मेरे उसके आगे के एपिसोड जानने की चुल मची हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मांगा ही पढ़ ली जाए। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसकी मांगा तो साली एनिमे से भी जबरदस्त है। और मैंने उसी वक्त सोच लिया, मैं अकेला ही क्यों, आप लोगों को भी तो इसकी तमन्ना होगी। वो तमन्ना भाटिया नहीं यार, तमन्ना वो मन वाली तमन्ना। खैर छोड़ो। तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना इसकी मांगा एक्सप्लेन कर दी जाए। वैसे दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड सीजन 12 के बाद के जितने भी एपिसोड्स हैं, आग लगा देंगे भाई लोग, आग। तो चलिए अब बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। तो और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल एनीफ्लिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, ये रहा आपका एपिसोड 13। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, बेस ने कापका हिबिनो को मारने की जगह उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। और इसी न्यूज का मैसेज कैप्टन मीना की तरफ से किकुरो को आता है। इस बात से किकुरो भी काफी खुश होती है, लेकिन सेम टाइम वो अपने मन में ये भी सोच रही होती है, मुझे और ताकतवर होना होगा, ताकि जब अगली बार कापका सर ऐसे बेकाबू हो जाए तो मैं उन्हें रोक सकूं। किकुरो अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है, इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना ट्रूप मेंबर शिनोमिया, चलो कमांडर्स के रूम तक मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट यूनिट का सेकंड कमांडर एजी हासेगावा है। वो दोनों ही कमांडर्स के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कमांडर हासेगावा किकुरो से बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कमांडर आशिरो वहां पर सब संभाल लेगा, लेकिन जब तक टाचिकावा बेस रिकवर नहीं हो जाता तब तक तुम हमारी फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन करोगी। कमांडर की बात सुनकर किकुरो तुरंत ही बोलती है, यस सर। कैप्टन को हाँ बोलकर किकुरो अपने मन में सोचती है, दी फर्स्ट यूनिट, ये जापान की सबसे ताकतवर यूनिट है। इन्होंने कई खतरनाक काइजूस को मारा है, यहाँ तक कि अमेरिका इतना फेमस होने के बावजूद भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरी स्किल्स को निखारने के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इतने में ही वो दोनों कमांडर्स के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। किकुरो अभी भी अपने मन के ख्यालों में ही खोई हुई होती है। तभी कमांडर उससे बोलते हैं, चलो तो तुम्हें हमारी फर्स्ट यूनिट के कमांडर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनका नाम है नारुमिगे। हम देखते हैं कि हमारे नारुमिगे को देखकर हमारे कमांडर और किकुरो दोनों ही हैरान होते हैं। इतने में ही कमांडर हासेगावा किकुरो को बोलते हैं, जरा 1 मिनट तुम यहीं पर रुकना। वो कमरे में लेटा हुआ फर्स्ट यूनिट का कमांडर जोर से चिल्ला रहा होता है, फाइनली मैंने 5 किल्स कर लिए हैं और तो और मेरे 4 असिस्ट भी हैं। अब तो मैं जल्दी से प्लेटिनम रैंक तक पहुंच जाऊंगा। उसके इतना कहते ही हमारे कमांडर हासेगावा उसके पिछवाड़े पे एक जोरदार लात दे मारते हैं। इतनी तगड़ी लात खाने के बाद वो अपने गेमिंग सेटअप पर ही गिर जाता है। बेचारा नारुहिमे वो अपने कंसोल को उठाकर अपने कैप्टन हासेगावा को गालियां दे रहा होता है। लेकिन कमांडर हासेगावा पूरे गुस्से में नारुहिमे से बोलते हैं, मैंने तुझे कहा नहीं था 2 बजे हम आने वाले हैं, तो अपना कमरा साफ कर लेना। कैप्टन हासेगावा की बात सुनकर कैप्टन नारुहिमे बोलते हैं, हाँ मैंने सुना यार, लेकिन सच में तुम लोग तो मेरी फ्रीडम की धज्जियां उड़ा रहे हो। तुम लोगों को मेरी फ्रीडम और मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है इतना तो तुम लोग समझ ही जाओगे। लेकिन ये सुनते ही हमारे कैप्टन हासेगावा उसके पिछवाड़े पे एक और लात दे मारते हैं। और साथ ही में उससे ये भी कहते हैं, इतना घमंडी भी मत बन, मुझे पता तो 1 नंबर का आलसी है। कैप्टन हासेगावा की वजह से नारुहिमे का बेचारे का एक खिलौना ही टूट जाता है, जिसे देखकर हमारा नारुहिमे बोलता है, हजारों में से एक मेरा स्केल गंडम। वो दोनों ही इस बात को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम किकुरो को देखते हैं। वो अपने मन में सोच रही होती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस चूतिया को देखकर लगता नहीं कि मुझे इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन हासेगावा नारुहिमे को उठाकर किकुरो के सामने ले आते हैं। किकुरो को देखकर नारुहिमे उससे कहता है कि ओह, तो वो तुम ही हो, सुर्खियों में छाई हुई कैप्टन इसाओ की छोकरी। इधर किकुरो अपने मन में सोच रही होती है, चाहे ये कितना भी बड़ा गधा या बेवकूफ क्यों ना हो, फिर भी ये है तो मेरा सुपीरियर। इतना कहते ही किकुरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, सर मेरा नाम किकुरो शिनोमिया है और मैं 3rd डिवीजन से हूँ। मैंने आज ही फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन किया है, तो प्लीज मुझे कोई ऑर्डर दीजिए सर। किकुरो की इंट्रोडक्शन सुनकर नारुहिमे उससे कहता है,
ये नॉर्मल ग्रीटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट डिवीजन का कमांडर होने के नाते मैं तुमसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ। कमांडर की ये बात सुनकर किकरो उनसे कहती है, एक चीज़? कमांडर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। किकरो की ये बात सुनकर नारुमी के कमांडर उससे कहते हैं, बस कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम बैटल से बस एक ही चीज़ सीखो कि कैसे तुम सही वक्त पर एक हमला कर सको जिससे तुम जंग जीत सकती हो। चलो तो मैं तुम्हें वीआईपी सीट की परमिशन दे देता हूँ पढ़ाई करने के लिए। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग काइजू कावासाकी वार्ड की तरफ आ रहा होता है। सारे एरिया को इवैक्यूएशन करने के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट उस काइजू का डट कर मुकाबला कर रही होती है। इतने सारे हमलों के बावजूद भी उस काइजू को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्स्ट यूनिट उसका पाथ बदलने में कामयाब हो जाती है। ये सब देखकर किकरो अपने मन में सोच रही होती है, ये फर्स्ट यूनिट कितनी शानदार है, यहाँ तक कि इन सब की एबिलिटीज और कोऑर्डिनेट करने की काबिलियत अलग ही लेवल पर है। यहाँ तक कि प्लेटून लीडर की क्लास से भी ये 40% ज्यादा ताकतवर हैं। तभी कमांडर किकुरो से कहते हैं, चलो अब हमारी बारी है। किकुरो शिनोमिया, मैनर्स, अपीयरेंस, डेलिगेंसी, डिग्निटी, मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। और इतना कहते ही कैप्टन नारुमिगे उस शिप से नीचे की तरफ कूद जाते हैं। ये देखकर किकरो भी काफी हैरान हो जाती है, मगर अपने कैप्टन तो एक अलग ही अंदाज में थे। वो ऊपर से कूदते हुए उस काइजू पर एक खतरनाक अटैक लैंड करते हैं। इस अटैक से उस काइजू की चीखें निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि इस एक ही अटैक से उस काइजू का काम तमाम हो जाता है। उस काइजू के ऊपर बैठे हुए कैप्टन बोलते हैं, मुझे एक वेल मैनर्ड पर्सन की कोई जरूरत नहीं। देख रहे हो दोस्तों, कैप्टन नारुमिगे तो अपने अलग ही लेवल पर हैं और उनको इस तरह देखकर हमारी किकरो भी काफी हैरान हो जाती है। किकरो को इस तरह देखकर हमारे कैप्टन नारुमिगे उससे बोलते हैं, ताकत ही न्याय करने का सबसे अच्छा जरिया होती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे कैप्टन नारुमिगे ने उस काइजू का काम तमाम कर दिया था और इसी वक्त हमें कैप्टन नारुमी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं कब से इनको नारुमिगे बोल रहा था, बल्कि इनका नाम जेन नारुमी है, तो अब से हम इनको कैप्टन नारुमी ही बोलेंगे। जापान का सबसे स्ट्रॉन्गर एंटी मॉन्स्टर फाइटर। इसके कुछ ही देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। किकरो अखबार को पकड़े इसी के बारे में कुछ सोच रही होती है कि कैसे कैप्टन नारुमी उसके पास आकर चिल्ला रहे होते हैं, ये क्या बकवास है, उस मॉन्स्टर को तो मैंने मारा था, आखिर आशिरो को सारा क्रेडिट कैसे मिल गया? शिनोमिया जरा देखो तो, आशिरो ट्रेंडिंग में कैसे आ सकती है? उस मॉन्स्टर को तो मैंने मारा था। किकरो भी अपने मन में यही सोच रही होती है, आखिर उस मॉन्स्टर को तो कैप्टन नारुमी ने हराया था, लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट मीना आशिरो को कैसे मिल गया? ये जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, लेकिन फिर भी ये कैसे बेवकूफों की तरह खुद को इंटरनेट पर ढूंढ रहा है? कमांडर, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। देखना, एक ना एक दिन आपके काम की तारीफ जरूर की जाएगी। तब किकरो की बात सुनकर कैप्टन नारुमी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। वैसे भी मिस्टर इसाओ और कैप्टन हासेगावा की बातें सुनकर और उनके बोरिंग चेहरे देख देख कर मैं पक चुका हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे आज दोपहर में उस बड़े से नर्क के होल वाली जगह पर जाना चाहिए। तभी कैप्टन हासेगावा आते हैं और उसके पिछवाड़े पे एक और लात मारकर कहते हैं, ये बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। कैप्टन हासेगावा उनको कान से पकड़कर खींच कर ले जाने लगते हैं। रुको तो, क्या ये इतना जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काइजू नंबर 8 के बारे में है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काप्का हबीनो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। उस बात को बीते हुए 5 दिन हो चुके हैं, तब से मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे साबित करो तुम कितने काम के हो। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं वो सब कुछ करूंगा जो वो चाहते हैं। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी यूनिट के कुछ सोल्जर आते हैं और काप्का हबीनो से कहते हैं, काइजू नंबर 8 हमारे पीछे आओ। जब काप्का वहां पर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहां पर कैप्टन हासेगावा, नारुमी और किकरो पहले से ही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर काप्का अपने मन में सोचता है, जरा रुको, ये बंदा तो जेन नारुमी है, फर्स्ट यूनिट का कमांडर। काप्का हबीनो, तुम्हें आज से ही फर्स्ट यूनिट में असाइन किया जाता है। कैप्टन होसिनो की बात सुनकर काप्का भी हैरान हो जाता है। उधर अपने पापा की ये बात सुनकर किकरो भी सोच रही होती है, एक ऐसी यूनिट जो हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है, और तो और उसमें जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर फाइटर भी है। आखिर फादर सोच क्या रहे हैं? हमने एक ताकतवर यूनिट को फॉर्म किया है जो भी किसी भी तरह के मॉन्स्टर डिजास्टर को रोकने के लिए काबिलियत रखती है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ,
जिससे तुम सबको यकीन दिला सको कि तुम कोई काइजू नहीं हो। अब सब तुम पर है, तुम ये किस तरह करते हो मुझे नहीं पता। कमांडर की ये बात सुनकर कापका हबीनो अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ इनको सिर्फ और सिर्फ काइजू नंबर 8 की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहने पर ज्यादा फोकस करूंगा। जी सर, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। तभी कैप्टन नारुमी कुछ बोलता है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। नो थैंक यू, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। जब तक मैं फर्स्ट यूनिट में हूँ तब तक हम किसी भी तरह के काइजू या फिर दाई काइजू का सामना कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, तो माफ कीजिए मैं यहाँ से चलता हूँ। उसे जाते हुए देखकर मिस्टर इसावा बोलते हैं, यहाँ पर नंबर 9 है जो इंसानों का भेष लेकर हमारे बीच ही छिप सकता है, और यहाँ पर काइजू नंबर 10 भी है जो किसी भी तरह के मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देने की काबिलियत रखता है। ये सभी उन सब से अलग हैं जिनका आज तक हमने सामना किया है। ये काइजू हमारी उम्मीद से भी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए अब हमारी वो पुरानी टेक्निक्स काम नहीं करने वाली। तुम लोगों को ये समझना होगा, हमारी कॉमन नॉलेज इस सब को समझने के लिए अभी काफी नहीं है, तो इसीलिए हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा नारुमी। मिस्टर इसाओ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और उनकी ये बात सुनकर नारुमी जवाब देता है, हाँ यही भरोसा तो मैं भी चाहता हूँ मिस्टर इसाओ, आप मुझ पर भी करें। आपको नहीं लगता कि ज्यादा अच्छा यही होगा कि काइजू नंबर 8 को मेरे लिए एक हथियार के तौर पर बदल दिया जाए। कमांडर नारुमी की ये बात सुनकर किकरो और कापका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी कैप्टन इसाओ बोलते हैं, नारू, इससे पहले कि मिस्टर इसाओ अपनी बात पूरी कर पाते तभी कापका हबीनो नारुमी से बोलता है, कमांडर नारुमी आप ये सुन ले, मैं इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मरूंगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ, एटलीस्ट तब तक जब मैं उसे पूरा नहीं कर लेता, और तब तक आप मुझे जो ऑर्डर देंगे वो मैं मानने के लिए चुपचाप तैयार हूँ। कापका हबीनो की ये बात सुनकर कमांडर नारुमी भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। तभी कापका हबीनो कमांडर नारुमी से फिर से बोलता है, और इसीलिए कमांडर नारुमी मैं चाहता हूं कि आज और अभी से मैं आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर ही काम करना चाहता हूं। कापका हबीनो की ये बात सुनकर कमांडर नारुमी बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन क्या है, मुझे बस तुमसे मिल रही पावर उससे फर्क पड़ता है, और इसीलिए दिखाओ तुम हमारे लिए इस ताकत से क्या कर सकते हो। अगर तू फिर से बेकाबू हुआ तो मैं तुम्हें रोकूंगा, और ये याद रखना मैं रोकूंगा और तुम्हें अपने सूट में बदल लूंगा। कापका हबीनो उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान तो होता है, मगर फिर उससे कहता है, थैंक यू सर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कापका हबीनो यूनिट 1 को ज्वाइन कर लेता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि अचानक से ही जमीन हिलने लगती है, जिसकी वजह से लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या एक और अर्थक्वेक, आजकल बहुत ज्यादा आने लगे हैं, जल्दी ही ये शांत हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ये अर्थक्वेक बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स और रोड्स में दरारें आने लगती हैं, और इसी तरह लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है। नो वे, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है। इस अर्थक्वेक के शांत होने के बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े सिंक होल को। जी हाँ, ये वही सिंक होल है जिसकी पिछले चैप्टर में कैप्टन नारुमी बात कर रहे थे। इस अचानक ही बने हुए सिंक होल की वजह से वहाँ आसपास के लोग घबराए हुए होते हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस सिंक होल के अंदर से बहुत सारे काइजूस बाहर निकलते हैं। इतने सारे काइजूस को देखकर वहाँ के सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। चारों तरफ डर का माहौल होता है। लोगों की चीखें और चिल्लाने की आवाज से पूरा शहर गूंज जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किकरो अपने कुछ साथियों के साथ कैप्टन नारुमी के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। किकरो सोच रही होती है, ये वक्त टाइम वेस्ट करने का नहीं है। कमांडर नारुमी, दरवाजा खोलिए, आज हम आपके साथ 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही किकरो दरवाजा खोलती है, हम देखते हैं कि कमांडर नारुमी किकरो के सामने अपना माथा रगड़ रहे होते हैं। उनको ऐसे देखकर किकरो भी काफी हैरान होती है। तभी कमांडर बोलते हैं, शिनोमिया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। उनकी ये बात सुनकर किकरो अजीब सा मुंह बना लेती है। तभी कमांडर नारुमी बोलते हैं, पता नहीं कैसे पर मेरी इस महीने की सैलरी आई ही नहीं, और तो और मेरी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं। किकरो सोचती है, पर ये बक्सों का पहाड़ तो कुछ और ही कह रहा है। इतने में ही किकरो गुस्सा हो जाती है। आपको अपने सबॉर्डिनेट से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? आप पागल हो क्या? अरे नहीं, मैं तो बस तुमसे थोड़ी मदद मांग रहा हूँ। चुप करिए, चलिए हमारे साथ ट्रेनिंग पे चलिए। इतने में ही उनको पीछे से कोई आवाज देता है, नारुमी, शिनोमिया चलो जल्दी, काम का वक्त हो गया।
कमांडर हासेगावा की ये बात सुनकर किकरो भी थोड़ी शॉक हो जाती है, मगर ये साला नारुमी ये तो अपने अलग ही नशे में होता है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग अपने सूट बूट में तैयार हो जाते हैं सब्जुगेशन के लिए। तैयार हो जाओ सब, काम का वक्त हो गया। मुझे एक जरूरी काम करना है, इसीलिए फर्स्ट यूनिट तुम आगे बढ़ो। और इसी वक्त हमें यूनिट के बाकी मेंबर्स को भी दिखाया जाता है। तभी कमांडर हासेगावा नारुमी को रोकते हुए बोलते हैं, चलो अब उन मॉन्स्टर्स की वाट लगाने का वक्त हो गया। हम देख रहे होते हैं कि एक काइजू काफी सारे लोगों के पीछे पड़ा होता है, जिसे देखकर वहां के लोग घबराए हुए चारों तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी लोगों के मोबाइल पर एक अलर्ट जारी होता है, जरूरी सूचना, शिनागावा सिटी में मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। सभी लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है, सभी लोग जल्द से जल्द शेल्टर की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। इस मैसेज को देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। उनमें से एक लड़का कहता है, R56 शेल्टर इस तरफ है, जल्दी करो। तभी हम देखते हैं कि दो बच्चे वहां पर फंसे हुए होते हैं। उनमें से एक बच्ची रोते हुए बोल रही होती है, भाई मुझे डर लग रहा है। तभी उसका भाई उसको शांत करवाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, फर्स्ट यूनिट जल्दी ही आ जाएगी। अगर कमांडर नारुमी यहाँ पर आ जाते हैं तो वो इन मॉन्स्टर्स को एक ही हमले में मार देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक काइजू उनको ढूंढ लेता है। उस खूंखार काइजू को अपने सामने देखकर वो दोनों ही बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो बच्चा बेचारा रोते हुए बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, नारुमी सर यहाँ पर जरूर आएंगे, नारुमी सर यहाँ पर जरूर आएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों बच्चों पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन बच्चों तक पहुंच जाता, कमांडर नारुमी आकर उसका काम तमाम कर देते हैं। वो दोनों बच्चे अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे होते आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उन दोनों बच्चों की नजर कमांडर नारुमी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद वो बच्चे खुशी के मारे झूम उठते हैं। वो लड़का बोलता है, नारुमी, कमांडर नारुमी। लेकिन कमांडर नारुमी उसको बोलते हैं, तुम बेवकूफ बच्चों, तुम लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बिना इजाजत के तुम लोगों ने मेरा नाम कैसे लिया। खैर मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ, जल्दी अपने घर जाओ। और हाँ, अपनी माँ का फोन यूज कर ये पोस्ट जरूर डालना कम से कम 10 बार कि कमांडर नारुमी कितने कूल हैं। वो बच्चे भी आगे से बोलते हैं, ठीक है। कमांडर बोलते हैं, चलो जाओ यहाँ से। तभी कमांडर अपनी टीम से बोलते हैं, प्लेटून लीडर्स किनाशी और मियाके सिचुएशन बताओ। तभी दूसरी तरफ से किनाशी बोलता है, कमांडर इस एरिया में टोटल 4 मॉन्स्टर्स हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही उनको ठिकाने लगा देंगे। तभी मियाके भी बोलता है, कमांडर हमने मेरी तरफ वाला एरिया पहले ही क्लियर कर दिया है। तभी कमांडर नारुमी उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, ध्यान रहे तुम्हारी पहली प्रायोरिटी सिटीजन्स की सेफ्टी है। सारा एरिया खाली हो जाने के बाद तुम सब्जुगेशन वाली साइट्स को दोबारा चेक करना। तभी दोनों कमांडर नारुमी से बोलते हैं, रॉजर दैट। तभी कमांडर नारुमी किकरो शिनुमिया और कापका हबीनो को बोलते हैं, काइजू नंबर 8 और किकरो शिनुमिया, मैं उन सभी काइजूस को तुम पर छोड़ता हूँ जो क्लियर हुए एरिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। तुम दोनों, यही मौका है तुम्हारा मेरे सामने अपनी काबिलियत साबित करने का, तो जल्दी करो और काम पर लग जाओ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कमांडर नारुमी कापका हबीनो और किकरो शिनुमिया दोनों को ही ऑर्डर देता है कि वक्त है उनके कुछ कर दिखाने का। उसी वक्त चीफ इसाओ भी उन्हें एडवाइस देते हैं, जिंदा रहना और दिखाओ तुम कितने काम के हो। तभी कापका अपने मन में सोचता है, चीफ ने मुझे एक चांस दिया है, मुझे उनके भरोसे को जीतना ही होगा। तभी कुछ सोल्जर सब्जुगेशन एरिया में पहुंचकर सब्जुगेशन के लिए ऑर्डर मांगते हैं और कमांड भी उन्हें ऑर्डर दे देती है। तभी किकरो शिनुमिया कहती है, वो यहीं पर है, इन्हें मैं देखती हूँ। कमांड से ऑर्डर मिलने के बाद किकरो शिनुमिया तैयार हो जाती है इन सबको खत्म करने के लिए। तभी कमांडर नारुमी प्लेटून लीडर शिनोनोमे को ऑर्डर देते हैं, प्लेटून लीडर शिनोनोमे, जैसा कि हमने प्लान किया था, किकरो को सपोर्ट करो अगर जरूरत पड़ती है तो। कमांडर से ऑर्डर मिलने के बाद शिनोनोमे रॉजर बोलकर किकरो को सपोर्ट करने के लिए चली जाती है। तभी बेस से सबको न्यूज मिलती है, ट्रूप मेंबर शिनोमिया ने एक टारगेट को डाउन कर दिया है। मगर शिनोमिया बोलती है, अभी ये काफी नहीं है, वॉइस कमांडर होशिना वो इससे भी ज्यादा तेज है, इसीलिए मुझे और तेज होना होगा। इतना सोचते ही वो एक और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ जाती है और दौड़ते दौड़ते ही सोचती है, ना काफी नहीं है, कमांडर आशिरो का हिट इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। इतना कहते ही वो एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। तभी सबको फिर से नोटिफिकेशन मिलता है, ट्रूप मेंबर शिनोमिया ने एक और टारगेट को डाउन कर दिया है।
किकरो को ऐसा करते देखकर सभी हैरान होते हैं। उधर काप्का हिबिनो किकरो को चीयर अप कर रहा होता है। बहुत बढ़िया किया किकरो, लगी रहो। तभी हम देखते हैं कि प्लेटून लीडर शिनोनोमे के पीछे एक काइजू आ जाता है, लेकिन उसे किकरो जल्दी से टेक डाउन कर देती है और इसी वक्त वो प्लेटून लीडर शिनोनोमी से बोलती है, प्लेटून लीडर शिनोनोमे प्लीज अपना गार्ड डाउन मत कीजिए। ये देखकर शिनोनोमे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तुम्हारा नाम किकरो शिनोमिया है ना, तुम कितनी प्यारी पर्सनैलिटी रखती हो। मुझे लगता है कि हम थोड़ी और देर तक ये कर सकते हैं। तभी एक और प्लेटून लीडर अपने मन में सोच रहा होता है, शिनोमिया और शिनोनोमे ने एक और टारगेट को डाउन कर दिया। यार क्या ये सच में फर्स्ट ईयर वाले हैं? तभी कमांडर हासेगावा नारुमी से बोलते हैं, नारुमी मुझे लगता है कि ये लड़की थोड़ी ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे फर्स्ट ईयर के मुकाबले। ये बात सुनकर नारुमी गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या कहा? मैं इससे ज्यादा ताकतवर था। मगर नारुमी सोच लेते हैं, हाँ ये थोड़ा अजीब तो है। कमांडर नारुमी बोल रहे होते हैं, ओह ये मॉन्स्टर्स, ये एंड टाइप मॉन्स्टर ग्राउंड के ऊपर रेयरली ही दिखते हैं। ज्यादातर ये मॉन्स्टर्स टनल्स में ही रहते हैं, मगर ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इतने सारे मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर आए हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? कमांडर नारुमी की ये बात सुनकर कमांडर हासेगावा भी बोलते हैं, हाँ ये बात सोचने वाली तो है। ये मॉन्स्टर नॉर्मल से थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जब पिछली बार ताचिगावा बेस पर हुआ था। तभी कमांडर नारुमी भी बोलते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि पिछली बार की तरह अभी ने कोई काइजू कंट्रोल कर रहा हो। तभी सबको बेस की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है, सभी ट्रूप मेंबर्स ध्यान से सुने, वेस्टर्न सब्जुगेशन जोन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा गया है। सब्जुगेशन टीम जल्दी से उन्हें ठिकाने लगाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है डिफेंस फोर्स के टेम्परेरी हेडक्वार्टर्स का, जहाँ पर चीफ हिसाओ बाकियों से बात कर रहे होते हैं। चलो देखते हैं आखिर ये काइजू नंबर 8 क्या करता है। तभी हम देखते हैं काप्का हिबिनो भागते हुए एक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है, काइजू नंबर 8 एक मॉन्स्टर के सामने है, काइजू नंबर 8 एक मॉन्स्टर के सामने है। हम देखते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर काप्का हिबिनो पर एक अटैक कर देता है, मगर काप्का हिबिनो अपना पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके जल्दी से वहां से हट जाता है और घूमकर उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी ही तरह काप्का भी ये देखकर हैरान होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर काप्का को एक जोरदार फटका देकर दूर फेंक देता है। काप्का अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए खड़ा होता है। उधर बेस पर एक कमांडर बोल रहा होता है, आखिर ये लड़का ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? इधर काप्का अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मगर सिर्फ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर वो इतना सोच ही रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उस पर एक और अटैक कर देता है। इस खतरनाक हमले से काप्का बाल बाल बचता है। इसी वक्त काप्का अपने मन में सोच रहा होता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को और नहीं रोकना चाहिए, मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं उसके साथ खड़ा रह पाऊं। काप्का को ऐसे देखकर बेस पर एक लड़का बोल रहा होता है, काइजू नंबर 8 से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से रीडिंग मिल रही है, शायद वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मगर हम देखते हैं कि काप्का अपनी पूरी जान लगाकर भी काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है, जिसे देखकर काप्का के साथ साथ बेस पर भी सभी लोग हैरान होते हैं। और इसी वक्त वो एंट मॉन्स्टर काप्का हिबिनो पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे काप्का बच नहीं पाता और वो सीधा ही एक दीवार से जाकर टकराता है। इस हमले से काप्का को काफी चोट लगती है। यहाँ काप्का अपने मन में सोचता है, आखिर मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेल कैसे हो गया? और दूसरी तरफ बेस पर भी सभी यही बात कर रहे होते हैं। बेस से ये न्यूज मिलते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काप्का खुद से कह रहा होता है, क्यों आखिर मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? तभी बेस पर मौजूद एक और बंदा बोलता है, सब्जुगेशन के जोन से बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की हाई रीडिंग मिल रही है। आई रिपीट एक काइजू अपेयर हो रहा है, आई रिपीट एक काइजू अपेयर हो रहा है। इधर काप्का भी सोचता है, ये बेस मॉन्स्टर अपेयर हो ही गया। दूसरी तरफ नारुमी बोलते हैं, तो वो आ चुका है। और इसी वक्त हासेगावा भी बोलते हैं, आखिर उसकी स्पॉन होने की लोकेशन कहां पर है? तभी वो काइजू निकलते हुए बोलता है, तुम्हारे पीछे ही। ये आवाज सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और नारुमी बोलते हैं, ये वही है। हम देखते हैं कि उस एंट मॉन्स्टर के अंदर से काइजू नंबर 9 निकलता है। इसे देखकर वो बोलता है, काइजू नंबर 8 टारगेट है।